हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड। तो ये है एपिसोड 41। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, वरना आर्यन भाई मेरी क्लास लगा देगा। ऋषभ ने ये कहा और वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसने एक नजर पाखी को देखा, जो अपनी नजरें झुकाई वहां खड़ी थी। जिसे देख ऋषभ ने उसकी ओर एक स्माइल पास कर दी। फिर वो वहां से चला जाता है। अब आगे ऋषभ के जाने के बाद ही मृणाल विधि को घूर कर पाखी की तरफ देखने लगी, जो कभी भी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी किसी को सोच में घूमती। दरवाजे की तरफ देखना बंद करो यार, वो गया। मृणाल की आवाज सुनकर पाखी ने अपने सेंस में आई। मैं वो उसे नहीं देख रही थी। मैं तो वो पाखी ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, तुम तो क्या, कोई भी नहीं देख रहा था। विधि ने पाखी को छेड़ते हुए कहा, वो कुछ नहीं। तुम दोनों यार मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। चलो देखते हैं जीजू ने हमारे लिए कैसी ड्रेसेस भेजी हैं। पाखी ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद ही वो तीनों तैयार होने के लिए चली जाती हैं। उधर दूसरी तरफ ऋषभ भी वापस आर्यन के विला में आ गया था। उसके कानों में तो अभी भी प्यार भरे गाने ही बज रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार पाखी के साथ हुआ सीन याद आ रहा था। वो सीटी बजाते हुए विला के अंदर आया और हॉल में उसे देव अभी बैठे हुए मिल गए। क्या बात है, लगता है आज ऋषभ बाबू बड़े खुश हैं। अभी ने ऋषभ को देखते हुए पूछा। हाँ भाई, भाई की बेस्टी, हमें भी बताओ क्या बात है। देव ने कहा, अरे यार, आज हमें वो वापस से हमारी महबूबा का दीदार जो हुआ है। ऋषभ ने अपने शायराना अंदाज में सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे 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 अरे, हमारे रोमियो साहब, वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ तुमने भाई का काम किया कि नहीं, वरना आज तो भाई तुम्हारी सारी की सारी रोमियोगिरी यही निकाल देंगे। देव ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, वो भी हो गया। मैंने तो अपने सारे काम कर दिए। तुम लोगों ने अपने काम किए कि नहीं, वो बताओ। ऋषभ ने मुंह बनाकर पूछा। हाँ हाँ, हमने भी हमारी सारी तैयारियां कर ली और भाई भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, देव ने कहा। और मानव भी थोड़ी देर में भाभी को पिक करने के लिए चला जाएगा। चलो यार, अब हम सब भी तैयार होने के लिए चलते हैं, अभी ने कहा। उनके जाने के बाद वो सब वहां से अपने अपने कमरों में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। मृणाल के तैयार होने के बाद पाखी ने कहा, यार मृणाल, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। मन तो कर रहा है तुझसे अभी का अभी मैं ही शादी कर लूं। ऐसा कुछ सोचना भी मत, बोलो मत। आर्यन सिंह रजावत की होने वाली दुल्हन है ये, फिरी ने हंसते हुए कहा। सही कहा यार, आज तो आर्यन जीजू का मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। मृणाल को देखकर पाखी ने मृणाल को छेड़ते हुए कहा, तुम दोनों भी ना यार, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। मृणाल ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। उसके बाद पाखी ने उसे थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, मृणाल, क्या तुमने आर्यन को अपने बारे में सब बता दिया? तुमने उसको अपनी पहचान के बारे में भी बता दिया क्या? मृणाल ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं यार, अभी नहीं। मैंने सोचा है मैं इसके बारे में आर्यन को बाद में बताऊंगी, सही समय आने पर। तब तक मैं खुद ही उसको अपने बारे में सब कुछ अपने आप ही बता दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर तुम ध्यान रखना, फिरी ने कहा। मृणाल ने कहा, हमें पिक करने के लिए कोई आता ही होगा, हमें नीचे चलना चाहिए, मृणाल ने कहा। थोड़ी देर के बाद ही राधा निवास के बाहर एक कार आके रुकी। उसमें से मानव बाहर आया। कार की आवाज सुनकर मृणाल, पाकी और विधि तीनों ही घर से बाहर आ गई। आइए भाभी, बैठिए,
भाई आपका इंतजार कर रहे होंगे, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। कार का दरवाजा खोल दिया। मृणाल ने भी मानव की तरफ मुस्कुराकर देखा और कार में बैठ गई। फिर ही पाखी के बैठने के बाद मानव ने कार स्टार्ट कर दी और वो लोग वहां से निकल गए। कार में मृणाल बहुत नर्वस हो रही थी। उसे आज का दिन अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। क्या सच में हो पाएगी हमारे इन दो लवर्स की शादी? हीरोइन की शादी तो कल के बाद। कहानी में रोमांस के साथ एक्शन और सस्पेंस भी होगा। विलेंस के द्वारा की गई साजिशें और आगे इसी तरह हमारी कहानी को सुनते रहिए, जो दिन पे दिन मैं और भी इम्प्रूव करती जाऊंगी, जिसका नाम है माय क्रेजी हस्बैंड। सॉरी दोस्तों, मैं इतने दिन से कहानी नहीं ले पा रही थी और इसकी वजह तो मैंने आपको बताई थी ना कि मेरी मम्मा का ऑपरेशन था और इस वजह से मैं गई थी अपने मायके और वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो इतने टाइम में कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए सॉरी, और अब से आपको सारी कहानियाँ रोज मिलेंगी, ठीक है ना? बाय, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द।